नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज कवर करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में आज अच्छी तरह से जो कि डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं, यानी कि जो वोल्केनो होते हैं या क्या होता है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी भूपटल पर एक ऐसा प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य जो गैस होते हैं यह बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस निकलती है, ठीक है ना। जो ज्वालामुखी है तो इसमें से सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती है, ठीक है ना। जो ज्वालामुखी है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कि जल वाष्प गैस निकलती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसे अन्य गैस भी निकलती है। नोट को ध्यान में रखें। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% तक की होती है। जो जल वाष्प होती है ज्वालामुखी में तो इसकी प्रतिशत लगभग 60 से 90% तक की होती है। चलिए देख लेते हैं ज्वालामुखी के संरचना के बारे में। देख लेते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी के जितने भी महत्वपूर्ण जो टर्म है इन सभी को देख लेते हैं कि किस पार्ट को क्या कहा आता है, ठीक है ना। तो देखिए ये ज्वालामुखी है और जो ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी भाग है जो इसका मुंह दिखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसे क्रेटर कहा आता है। जो ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी के जो मुख है तो इसे क्रेटर कहा आता है। इसके बाद है मैग्मा। तो मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कि ज्वालामुखी के अंदर नीचे स्थित होता है, ठीक है ना। देखिए ये ज्वालामुखी है तो इसके अंदर ही जो कि पिघला हुआ पदार्थ नीचे होता है और जब यह पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहा आता है, ठीक है ना। जब यह बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहा आता है। जो लावा है यह बाहर निकलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में जम जाते हैं, तो इस टुकड़े को जो कि सिंडर कहा आता है, ठीक है ना। देख सकते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में जो जम गया है तो इसे सिंडर कहा आता है। एक बार और इसे समझ लेते हैं। देखिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है ना। ज्वालामुखी के जो मुख है ऊपरी भाग तो इसे क्रेटर कहा आता है। जो ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है तो उस पदार्थ को मैग्मा कहा आता है और जब यह पदार्थ बाहर निकलती है तो इसे लावा कहा आता है, ठीक है ना। जब यह बाहर निकल जाती है तो इस पदार्थ को लावा के नाम से जाना आता है और जब यह अंदर रहती है तो इसे मैग्मा कहा आता है। और जो लावा है यह बाहर पिघल कर निकल जाती है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में जब यह जम जाती है तो इस छोटे छोटे टुकड़े को ही सिंडर कहा आता है, ठीक है ना। और इसमें से जो गैस निकलती है वह जल वाष्प होते हैं, सबसे अधिक 60 से 90% और अन्य गैस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी के संरचना के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब इन सभी को देख लेते हैं। तो चलिए इन सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है क्रेटर। क्रेटर कहते किसे है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को ही क्रेटर कहा आता है, यानी कि जो ज्वालामुखी है इसके ऊपर में जो कप आकार का मुख है इसी को क्रेटर कहा आता है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा। इसके बाद है मैग्मा। चट्टानों का पिघला हुआ रूप जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होती है, ठीक है ना। यानी कि ज्वालामुखी के अंदर जो यह पदार्थ होती है तो इसे मैग्मा कहा आता है। इसके बाद है लावा।
मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को ही लावा कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकल जाती है तो उसे लावा कहा जाता है, और जब यह अंदर रहती है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। इसके बाद है सिंडर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ा में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलती है तो यह बाहर निकलते ही जो कि ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस में बदल जाती है, इसी को सिंडर कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी के संरचना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। जो वोल्केनो है तो इनके कितने प्रकार है, तो इसके प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे डोरमेंट ज्वालामुखी कहा जाता है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, जिसे एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहा जाता है। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस, राख, जल वाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ऐसी ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जिसमें वर्षों से तो वह सक्रिय नहीं हुआ है परंतु यह कभी भी सक्रिय हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि इसकी सक्रियता होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से तो सक्रिय नहीं हुए हैं और आगे भी चलकर इसकी सक्रियता होने की संभावना नहीं है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस, जल वाष्प आदि हमेशा निकलते रहते हैं, यानी कि ज्वालामुखीय विस्फोट हमेशा होते रहते हैं तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो तो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है परंतु इसके सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो अब तक तो सक्रिय नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसकी सक्रिय होने की संभावना नहीं है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब देख लेते हैं जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है इन सभी के बारे में। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। जो ज्वालामुखी है तो अधिकांश भाग यह प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निविल्य यानी कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो यह सभी प्रशांत महासागर के निकट में है। ठीक है ना। इसीलिए जो प्रशांत महासागर है तो इसे अग्निविल्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। ठीक है ना। क्योंकि यहीं पर 90% से अधिक वोल्केनो जो कि सक्रिय पाए जाते हैं। यह एशिया और अमेरिका महाद्वीप के तट पर स्थित है। जो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक है तो यह एशिया और अमेरिका महाद्वीप के तट पर स्थित है। ठीक है ना। यहीं पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जहाँ पे हमेशा जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है।
तो चलिए अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है ना, जो विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी है इन सभी के बारे में अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको याद करने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी। जो यूएसए के प्रमुख ज्वालामुखी हैं इनके बारे में देख लेते हैं। केलाउ ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। जो केलाउ ज्वालामुखी है तो यह जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। दूसरा है मोनोलोवा ज्वालामुखी, यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो हवाई द्वीप है यहाँ पर दो ज्वालामुखी स्थित है। पहला है केलाउ ज्वालामुखी और दूसरा है मोनोलोवा ज्वालामुखी। ठीक है ना, केलाउ और मोनोलोवा ज्वालामुखी। तीसरा है सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। नोट को ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी केलाउ ज्वालामुखी है। जो केलाउ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो यह विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि इसमें हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी। सबसे पहला है केलाउ ज्वालामुखी जो कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है मोनोलोवा ज्वालामुखी। तीसरा है सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। अब है इटली की प्रमुख ज्वालामुखी। जो इटली में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी है इनके बारे में देख लेते हैं। जो इटली में ज्वालामुखी है तो वह प्रमुख 3 हैं। पहला है विसुवियस ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यानी कि इसमें अब तक तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, परंतु आगे चलकर यह कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना है। दूसरा है माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, जो माउंट एटना ज्वालामुखी है तो यह एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा ज्वालामुखी है स्ट्रम्बोली, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इटली में प्रमुख 3 ज्वालामुखी है, विसुवियस ज्वालामुखी, माउंट एटना ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है ना, नोट को ध्यान में रखें। स्ट्रम्बोली जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। जो स्ट्रम्बोली है तो यह इटली में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी के नाम से भी जाना जाता है। जो स्ट्रम्बोली है तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट VVI न जाने कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखें। जो इटली के स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। अब है इंडोनेशिया की प्रमुख ज्वालामुखी। जो इंडोनेशिया है तो यहाँ के जो प्रमुख ज्वालामुखी है इनके बारे में देख लेते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। दूसरा है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो प्रमुख 2 ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, प्रमुख 2 ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया से पूछे जाते हैं, क्राकाटोआ ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। इसके बाद है जापान में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी। तो जापान के प्रमुख 2 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। पहला है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, दूसरा है माउंट एसो ज्वालामुखी। ठीक है ना, जापान की 2 प्रमुख ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी और माउंट एसो ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के दो ज्वालामुखी है, वह है क्राकाटोआ ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। जापान की जो 2 प्रमुख ज्वालामुखी है वह है फ्यूजियामा ज्वालामुखी और माउंट एसो ज्वालामुखी। उम्मीद है आपको क्लास में ही याद हो गया होगा।
आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कैटोपैक्सी ज्वालामुखी, मोस्ट वीवीआई। जो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी है, यहाँ से प्रश्न तो बनते ही है। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है तो यह इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है, ठीक है ना। जो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं कि बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वह है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इसके बाद है ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। यह ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है तो यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, परंतु जो ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है तो यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एकांकागुआ ज्वालामुखी। जो एकांकागुआ ज्वालामुखी है इनके बारे में देख लेते हैं। यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। जो एकांकागुआ ज्वालामुखी है तो यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। जो एकांकागुआ ज्वालामुखी है तो यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें न तो ज्वालामुखी विस्फोट अब तक हुआ है और नहीं होने की संभावना है। इसीलिए यह एक प्रकार की शांत ज्वालामुखी है जो कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित ज्वालामुखी। जो भारत में स्थित ज्वालामुखी है इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर दो ज्वालामुखी स्थित है। पहला है नारकुंडम ज्वालामुखी, दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। तो दूसरा जो बैरन ज्वालामुखी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। जो बैरन ज्वालामुखी है यह भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो बैरन ज्वालामुखी है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की। विश्व के अन्य ज्वालामुखी। जो विश्व के अन्य कुछ ज्वालामुखी जो बच गए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है देवबंद ज्वालामुखी। जो देवबंद ज्वालामुखी है तो यह ईरान में स्थित है। दूसरा है पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में स्थित है। तीसरा है किलिमंजारो ज्वालामुखी, यह तंजानिया में स्थित है। जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है तो यह तंजानिया में स्थित है। चौथा और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है माउंट एरबुस ज्वालामुखी, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। जो माउंट एरबुस ज्वालामुखी है यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एरबुस है तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है और यह अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। नोट को ध्यान में रखें। मोस्ट वीवीआई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। न जाने कितना बार यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय सबसे अधिक जल वाष्प निकलती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्वालामुखी के सतह में स्थित पदार्थ को क्या कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी के अंदर स्थित होती है। तो इसे ऑप्शन बी मैग्मा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस ज्वालामुखी में अब तक विस्फोट नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना है उसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर रिंग यानी कि अग्निविल्ले के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ऑप्शन ए केलाऊ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली को, जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो वह होगा ऑप्शन बी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन ज्वालामुखी भारत में कहाँ स्थित है? बैरन ज्वालामुखी जो कि ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी यह तंजानिया में स्थित है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।